हेलो एवरीवन, चांद इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड 12th का एग्जाम देना चाहते हैं और इंग्लिश की समस्या है दोस्तों, तो चांद इंग्लिश क्लास को यूट्यूब पे सर्च मारें और सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, मैं वैसे क्वेश्चन पे बात करने वाला हूं जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से दोस्तों मैंने कहा था ना, मैं अपने प्लेलिस्ट में एक वीडियो डाला था कि कैसे अंग्रेजी में दोस्तों 90% 90 प्लस स्कोर करना है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सबसे पहले स्टोरी ऑफ इंग्लिश के प्रश्न और प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं दोस्तों, कि कैसे हम आसानी से पढ़ेंगे जो अंग्रेजी में 90 प्लस कर सकते हैं। दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन हर साल बिहार बोर्ड ने पूछे। दोस्तों, आप 18, 19, 20, 21, 22, 23 जाके देखें, आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे दोस्तों। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इसे पढ़ना कैसे है और एक क्वेश्चन से हम कैसे 2-3 वर्ड याद रख सकते हैं, जिनसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो हम आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पियर्स द प्लोमैन इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया। तो सबसे पहले याद करके रखना है कि अगर पूछा जाए कि पियर्स द प्लोमैन किसके द्वारा लिखा गया, तो आप क्या बोलिएगा आंसर में याद करके रखना है दोस्तों। पहला आपको बोलना है कि विलियम लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? विलियम लैंगलैंड के द्वारा, है ना। याद हो गया। पियर्स द प्लोमैन अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो क्या बोलिएगा, किसके द्वारा लिखा गया? विलियम लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? आसानी से याद हो गया। और दो चीज याद करके रखना है दोस्तों, इसमें इन्होंने कहा था कि ही अटैक्स, है ना, इस पोयम में इन्होंने कहा था ही अटैक्स द सोशल इल्स। क्या बोला था? सोशल इल्स एंड अर्जेस मीन टू लर्न टू लव। इस पोयम में इन्होंने चर्चा किया था लर्न टू लव का। दूसरा पॉइंट याद हो गया दोस्तों कि पियर्स द प्लोमैन अगर आपको प्रश्न आ जाए तो आप आसानी से बोलेंगे दोस्तों विलियम लैंगलैंड। अब आते हैं स्पेंसर। अगर स्पेंसर से प्रश्न आ जाए दोस्तों, याद करके रखना है कि स्पेंसर, है ना, तो याद करके रखना है शेफर्ड कैलेंडर। क्या बोलेंगे? याद करके रखना है शेफर्ड कैलेंडर। क्या याद करके रखना है? शेफर्ड कैलेंडर, है ना। तो हमें एक प्रश्न इनसे भी याद रखना है कि शेफर्ड का कैलेंडर अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा स्पेंसर, है ना। तो याद करके रखना है शेफर्ड कैलेंडर। चलिए, शेफर्ड कैलेंडर अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो आप बोलेंगे है ना। तो शेफर्ड का कैलेंडर आपको याद रखना है किसके द्वारा लिखा गया था? स्पेंसर के द्वारा। फेरी क्वीन पे वर्क किसने किया था? स्पेंसर ने। याद करके रखिएगा, फेरी क्वीन भी खूब पूछता है। देखिए, एक प्रश्न से आप बहुत सारी चीजों को याद करके रख सकते हैं। फेरी क्वीन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेगा? स्पेंसर। दोस्तों, अब आते हैं मिल्टन की बारी। मिल्टन से एक ही प्रश्न आएगा दोस्तों कि मिल्टन ने द पैराडाइज लॉस्ट पोएम लिखा था। क्या लिखा था? द पैराडाइज लॉस्ट। क्या बोलेंगे? द पैराडाइज लॉस्ट अगर आपसे पूछा जाए कि किसने लिखा तो क्या बोलिएगा दोस्तों? मिल्टन ने लिखा। और एक प्रश्न आपको याद रखना है दोस्तों चौसर के बारे में। तो इन्होंने लिखा था दोस्तों द कैंटरबरी टेल्स। क्या लिखा था इन्होंने? द कैंटरबरी टेल्स। याद करके रखिएगा, द, है ना, कैंटरबरी टेल्स। एक बार और रिकॉल करते हैं दोस्तों आसानी से कैसे प्रश्न को याद रखना है। पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था पियर्स द प्लोमैन किसने लिखा दोस्तों, तो आप इनका आंसर बोलिएगा विलियम लैंगलैंड के द्वारा। इसी पोयम में इन्होंने लर्न टू लव की चर्चा की थी। दूसरा ऑप्शन स्पेंसर दिया होगा दोस्तों, तो स्पेंसर से दो प्रश्न आएंगे। पहला कि स्पेंसर के द्वारा शेफर्ड कैलेंडर लिखा गया और फेरी क्वीन पे चर्चा किया गया था। इन्होंने वर्क किया था फेरी क्वीन के बारे में। तो जब भी आपसे पूछा जाए फेरी क्वीन के बारे में तो आपका आंसर क्या होगा? स्पेंसर होगा दोस्तों। तीसरा प्रश्न याद करके रखना है दोस्तों कि द पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा, तो क्या बोलिएगा आंसर में? मिल्टन बोलिएगा। जॉन मिल्टन इसका नाम था। चौथा याद रखना है कि द कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा दोस्तों, तो चौसर के द्वारा लिखा गया। मुझे उम्मीद है कि अब इस तरह से अगर आप पढ़ लेंगे दोस्तों तो कहीं से भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश के प्रश्न आ जाएंगे, आप सेकंडों में बना के आ सकते हैं दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्रांतिकारी मचा दे दोस्तों, और एक दूसरे दोस्त की सपोर्ट करें क्योंकि उसे भी अंग्रेजी में अच्छे से अच्छे स्कोर चाहिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया 2019 में, आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चन दोस्तों। आप आसानी से बना सकते हैं, आप सेकंडों में बना सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसके द्वारा लिखा गया? आप आंसर सेकंडों में दे सकते हैं। याद करके रखना है दोस्तों कि अरुंधति। याद करके रखना है, एकदम सिंपल। क्या बोलेंगे? अरुण, है ना, धति राय, है ना, अरुंधति राय
इज रिटेन बाय, है ना, रिटेन बाय द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग। क्या बोलिएगा? द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग। अब प्रश्न भी आ जाएगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा, अरुंधति। अब आते हैं दोस्तों, अनीता देसाई से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे दोस्तों, जिनका आंसर आप सेकंडों में दे सकते हैं। अनीता देसाई से याद करके रखना है कि इन्होंने दोस्तों, ये सब इंडियन पोएट थे। क्या थे? इंडियन पोएट। ये नॉवलिस्ट भी थी, इंडियन नॉवलिस्ट थी। क्या थी ये नॉवलिस्ट थी। याद करके रखना दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न, ये इंडियन नॉवलिस्ट थी। क्या थी? इंडियन नॉवलिस्ट, है ना। उनके अलावा इन्होंने क्या क्या लिखा दोस्तों? रोट, है ना, सी, इसने क्या लिखा याद करके रखना। तो इसके अलावा अनीता देसाई ने दोस्तों लिखा था, तो सबसे पहले याद करके रखना, क्राई द पीकॉक। क्या बोलेंगे? है ना, याद करके रखिएगा, क्राई द पीकॉक, है ना, द पीकॉक। उसके बाद याद करके रखना है दोस्तों, बाय बाय, है ना, द पीकॉक बाय। उसके बाद बाय ब्लैक बर्ड, है ना, ब्लैक बर्ड। देखिए, एक क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं लेकिन सीख कितना रहे। जब भी अनीता देसाई से प्रश्न आएगा, इंडियन नॉवलिस्ट थी दोस्तों, इन्होंने क्या लिखा था? क्राई। क्या लिखा था? उसके बाद द पीकॉक इन्होंने लिखा था। दोस्तों याद करके रखना कि अनीता देसाई का फोकस था इनर consciousness of her characters पे। क्राई द पीकॉक, बाय बाय ब्लैकबर्ड एंड वॉइस इन द सिटी। याद करके रखना, वॉइसेस इन द सिटी, वॉइसेस इन द सिटी। याद करके रखना दोस्तों, वॉइसेस इन द सिटी इन्होंने ही लिखा था। मुझे उम्मीद है कि अब आपको कहीं से भी प्रश्न आ जाएगा दोस्तों, आप सेकंडों में बना सकते हैं। कमला दास भी इंडियन पोएट थी। याद करके रखना, इन्होंने क्या लिखा था? माय ग्रैंड मदर हाउस। इससे एक प्रश्न बन जाएंगे दोस्तों, माय ग्रैंड मदर हाउस अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? कमला दास के द्वारा लिखा गया। टोरू दत्त, है ना, टोरू दत्त भी इंडियन पोएट थे, है ना, ये ट्रांसलेटर माने जाते थे। तो इससे एक वर्ड याद रखना, ये इंडियन पोएट थे दोस्तों। बिहार बोर्ड के जो प्रश्न आते हैं उससे रिलेटेड आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं कि आपसे पूछा जाए द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, क्या बोलिएगा? अरुंधति राय। दूसरा प्रश्न, अनीता देसाई इंडियन नोबलिस्ट, इन्होंने क्या लिखा? तो सबसे पहले याद रखना, क्राई द पीकॉक, बाय 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 ब्लैक बर्ड, है ना, उनका वॉइस ऑफ इन द सिटी। कमला दास क्या लिखा? माय ग्रैंड मदर हाउस। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों आने वाला है। दोस्तों सबसे सुपर वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों। अगर आप इस तरह पढ़ लेंगे ना तो मुझे उम्मीद है कि बोर्ड का क्वेश्चन आपका गुलाम नहीं बन जाए। तब जाके दोस्तों मुझे सब्सक्राइब करना, बिल्कुल आप सेकंडों में इस तरह से बना सकते हैं दोस्तों। देखिए कैसे आपसे पूछा जा रहा है, अगस्टन एज कौन सी सेंचुरी में था? दोस्तों याद करके रखना, जब भी अगस्टन एज की बात करेगा तो आप याद करके रखिएगा कौन सी सेंचुरी, तो बोलिएगा 18th सेंचुरी। अब एक प्रश्न याद रखना, सर 17th सेंचुरी से अगर हमको क्वेश्चन पूछ दे तो हम क्या करेंगे? तो 17th सेंचुरी में याद करके रखना है दोस्तों, इससे दो प्रश्न आएंगे। द एज ऑफ ट्रांजिशन, याद करके रखना, द एज ऑफ ट्रांजिशन, पहला, है ना, ट्रांजिशन, है ना। अगर आपसे पूछा जाए द एज ऑफ ट्रांजिशन तो 17th सेंचुरी बोलिएगा। क्या बोलिएगा? 17th सेंचुरी। कौन सा सेंचुरी? याद करके रखिएगा, 17th सेंचुरी, है ना। उसके बाद याद करके रखना है दोस्तों, इसी में एज ऑफ रेवोल्यूशन। अगर एज ऑफ रेवोल्यूशन आपसे पूछा जाए तो भी आप बोलिएगा रेवोल्यूशन, है ना, रेवोल्यूशन। तो भी आप कौन सी सेंचुरी बोलिएगा दोस्तों? 17th सेंचुरी। यही आपके आंसर होंगे। लेकिन आपके प्रश्न क्या है? द नेम ऑफ अगस्टन एज। तो अगस्टन एज की बात करेंगे तो हमारे राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 18th सेंचुरी। दोस्तों 19th सेंचुरी की बात करेंगे तो एक प्रश्न आपको याद रखना है, रोमांटिक रिवाइवल। क्या याद रखना है? रोमांटिक रिवाइवल। सब पोएट पे भी बात करेंगे, लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा आप सेकंडों में देके आ सकते हैं। 19th सेंचुरी रोमांटिक रिवाइवल याद करके रखना है। अगर आपसे पूछा जाए रोमांटिक रिवाइवल किस सेंचुरी में, तो क्या बोलेगा? 19th सेंचुरी में। कौन सी सेंचुरी में? 19th सेंचुरी में। दोस्तों एक प्रश्न और याद रखना है आपको कि इंडियन पोएट्री की शुरुआत कब हुई थी। जब आपसे पूछा जाए कि इंडियन पोएट्री, याद करके रखना, तो आप आंसर आसानी से बोलिएगा 19th सेंचुरी। भारत में पोएट्री की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो बोलेगा 19th सेंचुरी में।
4 प्रश्न बन गया। पहला एक प्रश्न से हम 4-5 प्रश्न बना सकते हैं दोस्तों। उसके बाद याद रखना है 20वीं सेंचुरी। तो 20वीं सेंचुरी से अगर आपको प्रश्न आ जाए दोस्तों तो आप याद करके रखिएगा रोमांटिक स्टाइल ऑफ पोएट्री। 20वीं सेंचुरी में कौन सी पोएट्री, यानी रोमांस का दौर शुरू हो गया दोस्तों। तो पहला याद करके रखना है 20वीं सेंचुरी। दोस्तों मैं इरेज करके आपके सामने लिख देता हूं। 20वीं सेंचुरी से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से बोलिएगा, याद करके रखिएगा। 20वीं सेंचुरी तो बोलिएगा रोमांटिक, है ना, स्टाइल ऑफ पोएट्री। ये पहला प्रश्न अगर आपको आ जाए एग्जाम में तो आप बोलिएगा 20वीं सेंचुरी। दूसरा याद रखना रोमांटिक थीम्स। कौन सी पोएट सेंचुरी में, तो 20वीं सेंचुरी में। कौन सी सेंचुरी में, रोमांटिक थीम, यानी रोमांटिक पोएट किस सेंचुरी में थे, तो 20वीं सेंचुरी में। याद करके रखिएगा रोमांटिक थीम्स। एक और प्रश्न आ सकता है दोस्तों, बिहार बोर्ड जो है ना अपने लैंग्वेज को बदलता है। रोमांटिक स्टाइल ऑफ पोएट्री, रोमांटिक थीम्स, उसके बाद याद रखना है कि पेसिमिज्म ऑफ द एज। क्या बोलेंगे, पेसिमिज्म ऑफ द एज। याद करके रखिएगा पेसिमिज्म ऑफ द एज। अगर आपसे ये पूछा जाए तो भी आप आंसर क्या बोलेंगे दोस्तों, 20th सेंचुरी। आप एक बार रिकॉल करके, आपके प्रश्न क्या थे दोस्तों, द अगस्टन एज, है ना। 18th सेंचुरी याद करके रखना है। 17th सेंचुरी से अगर प्रश्न पूछा जाए तो बोलेगा द ट्रांजिशन ऑफ एज या द रेवोल्यूशन ऑफ एज। 19th सेंचुरी रोमांटिक रिवाइवल। इंडिया में पोएट्री की शुरुआत कब हुई, 19th सेंचुरी। याद हो गया। 20वीं सेंचुरी रोमांटिक स्टाइल ऑफ पोएट्री। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस तरह पढ़ेंगे तो आप आसानी से बिहार बोर्ड में 90 प्लस और स्टोरी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चन के साथ आप खेलेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि दोस्तों कैसी वीडियो लगी। और मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा दोस्तों। मैंने अभी 3 क्वेश्चन पढ़ा है, इसमें आपको 30 क्वेश्चन कम से कम पढ़ाऊँगा। जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप उनके साथ खेलेंगे और वो क्वेश्चन आपका गुलाम बन जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।